हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक ओल्ड एज होम में गई। वहाँ पे मैं लोगों से मिली और साथ में ही मैंने देखा एक आंटी चुपचाप से बैठी हुई है, ना किसी से बात कर रही है, नीचे बस फ्लोर की तरफ ही देखती जा रही हैं। तो मैं उठ के वहाँ पे उनके पास गई उनसे बात करने के लिए। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अपने पास बिठा लिया। फिर उन्होंने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया जो कि बहुत ही दुखी वाला था। उनका आप बीती जो थी और वो उनका नाम नैना था। उस वक्त उनकी उम्र 87 इयर्स थी। तो अब मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि किसी प्रेत आत्मा ने किसी इंसान की रखवाली या पहरेदारी करी है? तो मेरी कहानी में आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो अब टाइम को वेस्ट इतना नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि ये कहानी क्या है। ये 17 साल पुरानी बात है। उस वक्त नैना की उम्र 17 साल थी और वो स्कूल में पढ़ती थी। एक बार वो स्कूल मॉर्निंग में स्कूल जा रही थी और साथ में उसके फ्रेंड्स भी थी। तो तभी उस रोड के ऊपर एक बाइक में एक लड़का जो कि दिल्ली से आया था, उसकी नई नई पोस्टिंग हुई थी हिमाचल में, और उसने जब नैना को देखा तो उसको नैना बहुत अच्छी लगी। और फिर वो उसका तो रोज़ का यही हो गया कि वो नैना को देखने के बहाने रोज़ उसी वक्त निकलता। और फिर धीरे धीरे ऐसा होता गया और एक दिन की बात है कि नैना बहुत बीमार हो गई और वो 2-3 दिन के लिए आई नहीं। तो अमन ने उनकी फ्रेंड्स को रोक के पूछा कि आपके साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? तो वो जो उनकी फ्रेंड्स थी वो बोलती हैं, कौन? नैना, वो बहुत बीमार हैं और वो घर पे हैं। तब अमन नैना के घर का एड्रेस लेता है और सीधा नैना के घर पहुंचता है। वहाँ पे वो देखता है कि नैना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो उनके माँ बाप से भी मिलता है और बताता है कि वो आर्मी में हैं और उनकी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है हिमाचल में। और फिर वो नैना को लेके हॉस्पिटल भी जाते हैं और फिर उसका अमन का उनके घर में आना जाना हो जाता है और नैना के पेरेंट्स उसको बहुत पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन अमन पूछता है कि उनके पेरेंट्स से कि मैं नैना को बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से रखूँगा और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो उस वक्त छोटी एज में शादी हो जाती थी, तो नैना के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने शादी कर ली और वो बड़े आराम से वहीं पे रह रहे थे। और फिर उसके बाद उनकी एक बेटी होती है। तब अमन डिसाइड करता है कि वो अपने घर जाएगा। वो अपने घर राजस्थान में पहुंचता है। वो लोग मेवाड़ में रहते थे। तो जैसे ही नैना को लेकर के वो घर के बाहर होता है, नॉक करता है, तो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से उसके भाई, उसकी बहन, माँ बाप निकलते हैं। और नैना को देखते के साथ ही उनकी माँ और उसकी जो छोटी बहन थी, सरला जिसका नाम था, वो बहुत गुस्से से देखते हैं उनको और फिर वो बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग, फिर उनके जो पापा होते हैं अमन की बात संभाल लेते हैं और फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। और फिर कुछ टाइम तक रहने के बाद अमन को वापस जाना था, वो वापस चले जाते हैं और नैना को वहीं पे छोड़ जाते हैं। और इसके अलावा अब क्या था कि यही मौका उनकी माँ ढूंढ रही थी कि जैसे ही वो अकेली होंगी, और वो नैना को शुरू कर दिया उन्होंने बहुत तंग करना। और नैना घर का पूरा काम करती, सुबह जल्दी उठ के सफाई करती, खाना वगैरह सब, इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी, सबका खाना बनाती थी। लेकिन वो जो उनकी मदर थी, नैना को कभी भी घर के अंदर नहीं रहने देती थी। उनके घर के बाहर ही एक आंगन था बहुत बड़ा सा और उसके अंदर एक पेड़ था बहुत बड़ा। उसके नीचे एक टूटा फूटा सा बेड नैना के लिए दे दिया जाता है। नैना सारा काम करती है और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है और वो ऐसे ही बैठी रहती है बेड के ऊपर। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, उन लोगों को। एक दिन की बात है कि नैना घर के अंदर काम कर रही थी और फिर क्या था कि शाम हो गई, बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे। और जब शाम के 5 बज गए तो अचानक नैना ने देखा कि जो सरला है उनकी बेटी को उठा करके जा रही है कहीं। तो वो जब पूछती है कि सरला आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलती है कि मैं इसको थोड़ा सा घूमने के लिए लेके जा रही हूँ छत में।
और फिर वो नैना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही आधा घंटा बीता तो अचानक बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई। नैना ने सुना कि सरला बुरी तरीके से चिल्ला रही है और रो रही है, और साथ में ही उसने एक बहुत ऐसी आवाज़ सुनी कि जैसे छत से कुछ चीज़ नीचे गिरी है। वो लोग भाग के बाहर जाते हैं और नैना देखती है कि उनकी बेटी ज़मीन पे गिरी पड़ी है। उसके बाद नैना रोना शुरू कर देती है और सरला कहती है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे हाथ से स्लिप हो गई, क्योंकि जो बच्ची थी बहुत मचल रही थी। नैना उसको लेकर के रोती रहती है और फिर उसके बाद सब लोग अंदर चले जाते हैं। नैना बाहर अपने बेड में ही बैठी रहती है बच्ची को लेके। फिर कुछ टाइम के बाद वो देखती है कि कुछ घर से बाहर लोग निकले, उनकी माँ, पापा और सरला। उसने नैना के हाथ से सरला ने बच्ची को छीना और उसके बाद उस पेड़ के नीचे ही गड्ढा उन्होंने खोदा और बच्ची को वहीं पे दबा दिया और उसके बाद वापस अंदर चले गई। और नैना रोती रही बैठ करके, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे अब। फिर वो ऐसे लेट गई भूखी प्यासी। तो अचानक रात हो गई और उसको लगा कि जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर से कोई जानवर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में लग रहा था कि इधर से उधर उछल रहा है। वो ध्यान से जब ऊपर देखती है तो उसको वो देखती है कि वहाँ पे एक काली सी औरत वो पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है और वो सिर्फ नीचे की तरफ देख रही है नैना को। और ये देखते कि साथ ही नैना ज़ोर की चिल्लाती है, और लेकिन घर के लोग उसको अंदर आने नहीं देते। नैना वैसे ही चिल्लाती रहती है और डर करके पूरा मुंह वगैरह कवर कर करके लेट जाती है। और आधी रात के वक्त अचानक नैना को कुछ अजीब सा लगता है। वो उठती है, आंखें खोल के देखती है तो एक सफ़ेद साड़ी में काली सी औरत चारों तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नैना की पहरेदारी कर रही है। और फिर नैना डर करके बिल्कुल आंखें बंद कर करके लेट जाती है, उठती नहीं है बिल्कुल। और फिर अचानक जैसे ही वो ऐसे चक्कर लगाती जाती है तो अचानक नैना बोलती है कौन हो। जैसे ही वो ये सुनती है, वो औरत काली वाली, वो एकदम से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब तो ये रोज़ का हो गया, पहले तो ये रात को होता था, अब तो दिन में भी होना शुरू हो गया, क्योंकि नैना को हर समय लगता था कि उसके आसपास कोई घूम रहा है, और लेकिन वो दिखता नहीं था। और एक दिन की बात है कि जब नैना काम कर रही थी तो अमन की माँ ने नैना को बहुत डांटा, बुरी तरीके से डांटा, और बोला कि अगर अब की बार लड़की हुई तो मैं तुम दोनों को मार दूँगी। क्योंकि नैना उस वक्त एक्सपेक्टिंग थी, वो अपने सेकंड चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी। और फिर उसके बाद वो फिर काम करना शुरू कर दिया उसने, और फिर बाहर निकाल दिया। रात हुई तो रात को फिर वो नैना ऐसे ही लेट गई। तो उसने देखा कि रात के वक्त, आधी रात में, कि एक औरत नैना को बस देखती जा रही है और उसकी टंग बहुत लंबी सी बाहर निकली हुई है और उसमें से लार टपक रही है, और वो उसकी आँखों में आंसू थे उस औरत के। नैना को ये देख के बहुत हैरानी हुई। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और फिर उसको नींद आ गई नैना को। अचानक ही फिर से नैना की नींद खुल गई, क्योंकि उसको लगा कि कोई उसके साथ ही बैठ करके रो रहा है। तो उसने जैसे ही आँख खोल के देखा तो वही औरत नैना के बेड के सामने ही बैठी हुई है, नीचे ज़मीन में। अपने हाथ से उसने अपने मुंह को कवर किया हुआ है और वो रोती जा रही है, रोती जा रही है। नैना ने किसी तरह से हिम्मत किया और उस औरत से पूछा, तुम कौन हो, तुम रो क्यों रही हो? उस औरत ने बोला कि मेरा नाम मालती है और मैं आपकी देवर की वाइफ थी। मुझे इन लोगों ने मार दिया है नैना, अब तुम्हारी बारी है। नैना ये सुनती है, उसको डर लग जाता है। वो पूछती है कि कैसे मारा? तो वो बताती है कि एक दिन घर के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ माता जी थी और सरला थी, और वो जो मालती थी घर के अंदर थी, काम कर रही थी। तो अचानक ही उसको लगा कि उसके ऊपर कुछ गीला गीला सा, जैसे ऑयल जैसी स्मेल था उसकी, उसके ऊपर सरला फेंकती जा रही है, डालती जा रही है। और अभी वो मालती उठने की कोशिश ही कर रही थी, तभी ही सरला ने माचिस की तिल्ली जलाई और उसके ऊपर फेंक दी।
और उसको आग लग गई। वो चिल्ला रही है बचने के लिए, लेकिन वो कोई भी उधर नहीं था हेल्प करने के लिए। तो अचानक मालती ने पास ही पड़ा हुआ एक कंबल उठाया, उसको लपेटा और बाहर की तरफ भागी पेड़ के पास। और लेकिन पेड़ के पास पहुंचते के साथ ही वो एकदम नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत जल चुकी थी और वो वहीं पे मर गई। फिर क्या था कि जब सब लोग आए, जैसे नैना का देवर भी आया वहाँ पे, तो आने के बाद सब लोग पूछते हैं कि ये मालती को क्या हुआ। तो वो बोलते हैं, जो माँ और सरला बताती हैं कि इसने अपने आप को मार लिया, अपने ऊपर तेल डाल करके आग लगा ली। फिर लोग कुछ नहीं करते, जल्दी जल्दी वहीं पे गड्ढा खोदते हैं और उसको भी वहाँ दबा देते हैं। तो ये बोलती है कि अब आपकी बारी है, क्योंकि अगर इस बार उनको लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, अगर इस बार भी बच्ची हुई तो आपकी समझ लो कि वो लोग आपको मार के ही छोड़ेंगे। नैना आप भाग जाओ यहाँ से। जब नैना ने ये सुना तो अगले दिन उसने अमन को इन्फॉर्म किया कि आके लेकर के जाओ। और उस दिन वो जो काम कर रही थी तो उसने देखा एक बहुत बड़ा सा बर्तन पानी का उबल रहा है। गैस तो नहीं थी उस वक्त, एक अंगीठी थी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और वो उबलती जा रही है पानी। तो वो बंद जब उसको उतारने वाली होती है तो अचानक सरला कहती है रहने दो इसको उबलने दो। फिर नैना चुपचाप होकर काम कर रही होती है। तो अचानक क्या नैना को लगता है कि पीछे से सरला किचन में आई, आके उसने वो पतीला उठा करके धीरे चलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था, वो चलते चलते नैना के पास आ रही है। और जैसे ही ये हुआ तो ज़ोर की हवा चलने लगी और ज़ोर की दरवाज़ा एकदम खुल जाता है और उसमें से एक काली परछाई अंदर की तरफ आती है और आकर के एकदम से वो कुछ होता है और सरला को टक्कर लगती है, पानी उसके ऊपर गिर जाता है और फिर नैना तो बाहर की तरफ भाग जाती है। और फिर वो वहाँ से आई नहीं, मतलब अंदर आई नहीं, वो सिर्फ अमन का इंतज़ार करती है। फिर इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई सरला की, और सरला का 80% क्योंकि पूरा पानी उसके ऊपर गिर गया था, तो वो हॉस्पिटल में चले गए और माँ उनकी खूब रो रही थी। लेकिन नैना को लेकर के फिर अमन वापस चले जाते हैं। फिर वॉर शुरू हो जाती है। फिर दोबारा से अमन नैना को वहीं पे छोड़ के आते हैं अपने घर में, क्योंकि वॉर में ये सब कुछ अलाउड नहीं था। और नैना की फिर दोबारा से एक लड़की होती है और वॉर में अमन की डेथ हो जाती है। और उसके बाद अब नैना को बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये लड़की को मार न दे। और वो क्या करती है, किसी तरीके से क्योंकि उनका तंग करना वैसे ही था, वो वहाँ से भाग करके दिल्ली में आ जाती है। वहाँ पे उसको पेंशन का अमाउंट मिल रहा होता है, वो उसी से गुजारा करती है, घरों में काम करती है और अपनी बेटी को बड़ी करती है। अब उसकी बेटी जब बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अचानक ही उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बेटी की। अब नैना बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो इस वजह से नैना को वहाँ पे ओल्ड एज होम में आना पड़ा रहने के लिए। और इसके साथ ही मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप लोगों को कभी भी भेद नहीं करना चाहिए कि लड़का और लड़की में, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। और ख़ास तौर से लड़कियां जो होती हैं, माँ बाप का अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से ख्याल रखती हैं, चाहे वो उनके पास रहें या ना रहें, वो हर समय अपने माँ बाप को ध्यान रखती हैं। और मैं फिर आपके पास जल्दी आती हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। थैंक यू सो मच। नमस्ते।